So hello guys, welcome back to Soul Study channel, and today we are going to discuss about talking leaves. So this is part 2 of this chapter. If you haven't watched part 1, so go and watch Talking Leaves part 2. So हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाइटमैन ने अल्फाबेट बनाया था जिसमें 26 अलग अलग टाइप के मार्क्स थे. In 1809, Sikayo began to work out a system for writing down the Cherokee language. 1809 में सिकायो चिरोकी लैंग्वेज का काम स्टार्ट कर दिए थे. He listened very carefully to each sound that his friend made when they spoke. जब भी उसके फ्रेंड्स लोग बात करते थे तब वो बहुत अच्छे से उनका बात को सुनते थे कि वो क्या बोल रहे, कैसे बोल रहे, बहुत अच्छे से उसे ऑब्जर्व करते थे. He did not let even a single sound escape his attention. सिकायो के फ्रेंड्स जो भी उनको बोलते थे उसमें से एक भी ऐसा साउंड वगैरह नहीं रहता था जिसको वो अटेंशन ना दिए हो. Then he invented marks for all the sounds the Cherokee used when they spoke. चिरोकी लोग जो भी चीज बोलते हैं तो फिर उसका जो साउंड आता है उसका हर एक अलग अलग साउंड का जो सिकायो थे उन्होंने मार्क्स बना दिया. He wrote these marks on piece of bark. उन्होंने जितने भी मार्क्स को इन्वेंट किया था वो उन्होंने वुड के पीस पे लिखा था. At last, Sikayo's alphabet was completed. There were 86 marks in it. Finally, Sikayo का alphabet complete हो चुका था और उसमें 86 marks थे. The English alphabet took many hundred of years to grow, but Sikayo, working all by himself, worked out a complete system of writing in just 12 years. वैसे तो एक English alphabet को complete करने के लिए 100 years से भी ज्यादा लग जाता है, लेकिन Sikayo ने सिर्फ 12 years में ही अपना alphabet complete कर लिया था. When the syllabary was ready, Sikayo started teaching his डॉटर अयोका टू रीड. जैसा कि सिकायो का सिलेबरी रेडी हो चुका था तो उन्होंने अपने डॉटर जिनका नाम अयोका था उनको अपना लैंग्वेज सिखाए. सिलेबरी मतलब होता है अ सेट ऑफ सिलेबल्स, और सिलेबल्स वो होता है जिसके प्रोनाउंसिएशन में एटलीस्ट एक वॉबल का साउंड आता है. तो उन्होंने अपने डॉटर को अपना लैंग्वेज सिखाया और उनसे रीड भी करवाया. सी वॉज ओनली 6 years old. वो सिर्फ 6 साल की थी, बट सी लर्न द सिलेबरी इजिली. लेकिन उन्होंने बहुत इजिली लर्न कर लिया उस सिलेबरी को. She could soon read any message her father wrote using the syllabary. उस सिलेबरी के जरिए से जो भी उसके फादर मैसेज लिखते थे वो बिल्कुल इजीली वो रीड कर सकती थी अयोका. सिकायो was delighted. अब सिकायो बहुत जरा खुश हो गई क्योंकि उनका सिलेबरी फाइनली रेडी हो चुका था. Now it was time to present his syllabary to the Cherokee peoples. अब जो चिरोकी पीपल्स थे उनके सामने अब शो करने का टाइम आ गया था जो सिकायो ने जो सिलेबरी बनाया था. He called in some of the village chief to explain his system of writing to them. उन्होंने जो सिलेबरी बनाया था उसको शो करने के लिए, उस सिलेबरी को शो करने के लिए विलेज के चीफ्स, अलग अलग विलेज के चीफ्स के पास वो गए. स्पीक नाउ, सिकायो सेड टू हिम, से व्हाट यू विल, आई विल मेक मार्क्स ऑन द टॉकिंग लीव्स, देन आई विल कॉल इन अयोका हु इज नाउ इन अ प्लेस वेयर शी कैन नॉट हियर अस. तो जो वहाँ के विलेज के चीफ होते हैं वो सिकायो को बोलते हैं हाँ अब बोलो. तो सिकायो बोलते हैं आपको जो बोलना है बोलिए, मैं उसे ऑब्जर्व करके एक जगह पर लिख लूंगा मार्क्स में, और फिर अयोका जो कि मेरी डॉटर है वो एक जगह ऐसे प्लेस पर है जहाँ पर वो कुछ भी नहीं सुन सकती है, हम लोग का कोई भी बात नहीं सुन सकती है. तो फिर मैं उसे बुलाऊंगा वो मार्क्स लिखने के बाद, और फिर वो मार्क्स को वो देखकर पढ़ेंगी और फिर वो बता देंगी कि आपने क्या बोला था. द चीफ एग्रीड. दे टॉक्ड एंड वॉच्ड व्हाइल ही मेक मार्क्स ऑन द लीफ. तो जो चीफ थे वो मान गए और फिर वो लोग बात करने लगे और सिकायो को देखने लगे, और तभी जो सिकायो थे उन्होंने मार्क्स को लीफ पर लिख दिया जो उन चीफ ने बात किया था. द चीफ एग्रीड. दे टॉक्ड एंड वॉच्ड व्हाइल ही मेड मार्क्स ऑन द लीफ. जो चीफ्स थे वो एग्री हो गए, मतलब वो लोग मान गए, और अब वो लोग बात करने लगे और सिकायो को देखने लगे, और जो भी वो चीफ्स लोग आपस में बात कर रहे थे उसे सिकायो जो थे उन्होंने लिख लिया एक लीफ के ऊपर अपना मार्क्स. देन सिकायो कॉल्ड अयोका. देन सिकायो जो थे उन्होंने अपने डॉटर अयोका को बुलाया. शी टुक द लीफ फ्रॉम हर फादर्स हैंड एंड लुक्ड एट द मार्क्स ऑन इट. अयोका ने अपने फादर के हैंड से वो लीफ ले लिया और उसमें जो लिखा था वो देखने लगी. शी रिपीटेड द वर्ड्स दे हैड स्पोकन अर्लियर. अयोका ने लीफ में जो लिखा हुआ था उसे पढ़ के जो चीफ्स ने पहले बात किया था वही रिपीट कर दिया. द चीफ्स वर सरप्राइज्ड. जो चीफ्स लोग थे वो पूरा सरप्राइज हो गए. वो लोग सोच रहे थे ये कैसे बोल ले रहा है जो हम लोग बोल रहे थे. एट लास्ट द ओल्डेस्ट ऑफ द चिरोकी चीफ्स सेड टू सिकायो. लास्ट में जो सबसे बड़े चीफ्स थे वो सिकायो को बोलते हैं, सिकायो यू हैव डन समथिंग वंडरफुल. सिकायो तुमने बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अमेजिंग काम कर दिया है. यू शुड टीच अस ऑल हाउ टू मेक दिस मार्क्स टू रीड देम. तुम्हें हम लोग को बताना चाहिए कि कैसे ये लिखा जाता है और इसे कैसे रीड किया जाता है. इट इज सेड दैट द चीफ्स लर्न टू रीड इन जस्ट अ फ्यू आवर्स. ऐसा कहा जाता है कि सिकायो का जो लैंग्वेज था उन चीफ्स ने कुछ ही आवर्स में लर्न कर लिया था. आफ्टर दैट दे वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग मार्क्स एंड एक्सप्लेनिंग व्हाट दे मीन. उसके बाद सब लोग अलग अलग
घर में गए और सबको बताया कि ऐसा मार्क्स होता है, इसमें हम लोग कुछ भी पेपर में लिखे तो फिर कोई भी पढ़ सकता है उसे और समझ सकता है वो क्या बोलना चाह रहा है. The people stayed up all night learning how to make the marks and memorizing what they stood for. अब जो पीपल्स थे वो रात भर जग के लर्न कर रहे थे वो चिरोकी लैंग्वेज. By the next morning the whole village had learned the Cherokee syllabary. अभी जो चिरोकी सिलेबरी था ये पूरे विलेज को लर्न हो चुका था और सब समझ गए थे इसे कैसे यूज करना है और कैसे रीड करना है. Knowledge of the syllabary spread in neighboring villages and in other states. ये सिलेबरी नॉलेज उस विलेज में तो फैल गया ही था, लेकिन उसके आसपास जितने भी विलेज थे उसमें भी ये नॉलेज फैल गया था सिलेबरी का. और ये जो सिलेबरी का नॉलेज है ये पूरे स्टेट्स में भी फैल गया, बहुत सारे स्टेट्स में भी फैल गया. नाउ एवरीवेयर एवरीवन वर लर्निंग टू रीड एंड राइट. और अब सभी जगह सब लोग लर्न करने लगे कि कैसे लिखना है और कैसे रीड करना है. चिरोकी स्टार्टेड देयर ओन न्यूज़पेपर्स. दे आल्सो बिगन टू प्रिंट बुक्स फॉर चिल्ड्रंस. तो मैक्सिमम चिरोकीज को रीड एंड राइट करना आ गया था, तो फिर अब वो लोग अपना खुद का न्यूज़पेपर को भी स्टार्ट कर रहे हैं और चिल्ड्रंस के लिए बुक भी प्रिंट करना स्टार्ट कर रहे हैं. Now Sikayo became famous in 1907. So guys, the writer of the story is Dorothy Heiderstad. So guys, this chapter question answer will come as soon as possible. So goodbye.